लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलना नहीं चाहते हैं उनकी तरफ से मैं बोलता हूँ, ये जो मैग्नेट है ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई नहीं करता। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे यही चाहिए। देखो क्या होता है, जो आपने कहा वेट कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि ऊपर वाला मैग्नेट नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है तो वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों मैग्नेट है, दोनों रिपल्सन मोड पे है, तो जितना फोर्स ऊपर वाला मैग्नेट नीचे वाले मैग्नेट के ऊपर अप्लाई करता है, जितना ही फोर्स नीचे वाला मैग्नेट ऊपर वाले मैग्नेट के ऊपर अप्लाई करता है इज इक्वल टू 0। बाकी क्या रहेगा, जो भी वेट पूरी सिस्टम का जो भी वेट है ये होगा, दैट्स इट। और एक जवाब सिंपल लैंग्वेज लॉजिक हम ये भी दे सकते हैं कि हमने दोनों मोड पे जब हम वेट करते हैं तब कभी भी कोई भी चीज हमने अंदर डाली नहीं है और कोई भी चीज अंदर से हम बाहर हमने निकाली नहीं है, फिर भी वेट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट, अच्छा आप रख दो और दोनों के लिए हम तालियां बजाएंगे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, स्पेशली हम गुजरात की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स तो अच्छा ला देते हैं, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में जाते हैं, जैसे आईआईटी के एंट्रेंस टेस्ट में जाते हैं तो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो एंट्रेंस टेस्ट के पेपर होते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ भी क्वेश्चन होता है, 3 ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कोई मैग्नेट लेता हूँ, रिवर्स पोलरिटी में 100 ग्राम्स वेट है, अगर इसको हम सेम पोलरिटी में रिपल्सन मोड में अगर रख देते हैं तो वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। आपको सिर्फ टिक ही करना है, लेकिन उसके पीछे टिक करने से पहले बहुत सारी चीज आपको सोचनी पड़ेगी। क्या नाम आपका? अंकुश यहाँ पे मेरे पास स्टेज पे आए हैं। अंकुश, मैंने एक साइंटिफिक टॉयज ये बनाया है और उनका शेप जो आप देख सकते हैं अगर, तो उनका शेप क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको उंगली पे इस तरह से खड़ा रख के दिखाना। आप ट्राई करो। आप सबको देखना है कि मैंने जो अंकुश को काम दिया है, ये काम अंकुश से होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, इसके पीछे लॉजिक मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। आप अंकुश एक्सपेरिमेंट करते जाओ, सबको दिखाओ क्या होगा। अंकुश से काम होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं તમને ये पूछूं कि अंकुश ने मुझे काम सौंप्યું છે, એ કામ અંકુશથી થશે કે નહીં થાય? નહીં થાય। કેમ નહીં થાય એ મારો પ્રશ્ન છે। કેવલ, હા કેવલ, કેમ નહીં થાય? એને આંગળી આ રીતે આડી રાખેલી છે, બરોબર? એટલે જે ક્વેશ્ચનમાં કહો કે આ બાજુ વજન વધારે છે, એટલે બસ મારે એ જ જાણવું, મારે એ જ જાણવું। सिंपल ऑब्जर्वेशन, अंकुश ने जब ये ट्राई किया यहाँ पे रखने के लिए, तो यहाँ पे वेट ज्यादा था इसलिए ये गिर जाता है, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। अंकुश, अभी मुझे आपका बेल्ट चाहिए। अंकुश टेंशन में नहीं आ गया? अंकुश सोचता होगा उनके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे मालूम है। सर ने पहले बेल्ट निकालने के लिए कहा, बाद में मैं कुछ नहीं कहने वाला, चिंता मत करिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे वेट ज्यादा है, मैं क्या करता हूँ, इतना सारा वेट और यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। अंकुश, अभी लाओ आपके लिए खाना खाया। आपको याद करना है 3O। ये क्यों नहीं गिरा, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी ये क्यों नहीं गिरा? यस, अभी आप बता सकते, अभी आप बता सकते। यस, કેમ કે એનું ગ્રેવિટી ઓફ માસ છે તો ઈ બરાબર અને આંગળો જે રાખ્યો છે ત્યાં જ આવી ગયું છે કે
वजन છે એ બટ્ટા વડે બેલેન્સ થઈ ગયું. पहला ग्रेविटी ऑफ मास હા તો ઈ क्या હતું? પેલા આગળ एक समझो, ध्यान रखो. શું નામ તારું? ઉર્મી. ગોપી. સૌથી પહેલા તો એને જવાબ આપવાની હિંમત કરી, એક સારી વાત કહેવાય. બીજી વસ્તુ એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કયો નિયમ છે એ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ન્યૂટન નહોતો એ પહેલા સફરજન તો ઉપરથી નીચે પડતું હતું, पर घटना केम बने से, ऐसा क्यों होता है, ये जानना जरूरी है. अच्छा गोपी, मुझे पहले बताओ कि पहले ग्रेविटी ऑफ मास जो आप बोलते हैं, वो ग्रेविटी ऑफ मास कहाँ था? આપણે એને સુધારી લઈએ. સેન્ટર ઓફ માસ, ગુજરાતીમાં એને ગુરુત્વ મધ્ય બિંદુ કહેવાય. એ ક્યાં હતું? એ પેલા જે રાઉન્ડ છે તો તેની વચ્ચે यस, કેમ કે ત્યાં વજન વધારે થઈ જતું તો पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था. अभी आपको कैसे मालूम पड़ा कि सेंटर ऑफ मास ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया? इतने दूर से आपने ऑब्जर्व कर लिया? ના એટલે જ્યારથી આપણે જ્યાંનું સેન્ટર ઓફ માસ હોય તો ત્યાંથી જ આપણે વસ્તુ પકડીએ તો આપણે પકડાઈ જાય, કેમ કે એનું બધું જે વજન છે તો એ જે બિંદુ છે ત્યાંથી જ એનું બેલેન્સ થતું હોય. लेकिन हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो भी हम देख सकते हैं. देखो हम क्या करेंगे, मैं बिल्कुल आपके सामने रखता हूं. अभी ये जो बैलेंसिंग क्वेश्चन जहां पे अटका है, वहां से एक लाइन नीचे की तरफ एक्सटेंड करो, बिल्कुल 90 डिग्री नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बेल्ट का जो हाफ पोर्शन है ये मेरी उंगली के इस तरफ दिखता है. यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं सब देख सकते हैं. हाफ पोर्शन है ये मेरी उंगली के इस तरफ है, ठीक है. आप इधर भी देख सकते हैं. ये जो मेरी उंगली पे ये चीज जो अटकी हुई है, यहाँ से बेल्ट का हाफ पोर्शन यहाँ है, यानी 50% वेट इधर है, 50% वेट इधर है. यानी सेंटर ऑफ मास अभी मेरी उंगली पे है, इसलिए ये चीज गिरती नहीं. इनके लिए तालियां बजाएं. अंकुश के लिए ज्यादा तालियां बजाएं. सेंटर ऑफ मास आज के वर्कशॉप में आपको खास याद रखना है. ये एक्सपेरिमेंट मैंने इसलिए करके दिखाया कि बहुत जगह पे हम जाते हैं वर्कशॉप के लिए और स्टूडेंट को पूछते हैं कि आपको क्या बनना है. तो नॉर्मली सर हमको पायलट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, कल्पना चावला बनना है, सुनीता विलियम्स बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इस तरह के जवाब हमें मिलते हैं. लेकिन जब साइंटिस्ट बनने के लिए जाते हैं, पायलट बनने के लिए जब जाते हैं, तब सेंटर ऑफ मास क्या है ये भी मालूम है. तो आज के अपने सेशन में मैं आपको प्लेन भी कैसे उड़ाया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा. और डेफिनेटली आप आज वर्कशॉप खत्म होने के बाद आप प्लेन उड़ा सकेंगे जिस तरह से आप चाहो, इस तरह से. लेकिन उसके लिए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या है, क्योंकि ये सारी चीज हम स्कूल में पढ़ चुके हैं. वही चीज काम में आती है जब अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में जाते हैं. लेकिन ये चीज मालूम नहीं होता, इसलिए प्लेन हम नहीं उड़ा सकते. तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या है ये आपको जानना पड़ेगा. चलो समझ लो, ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया, फिर भी मालूम नहीं पड़ा कि सेंटर ऑफ मास क्या है. तो और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए भी किसी को स्टेज पे आना पड़ेगा. चलो आ जाओ. कौन आएगा? यस आ जाओ. क्या नाम है आपका? निसर्ग स्टेज पे आया है. निसर्ग आप यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कुछ टेंशन मत रखना. निसर्ग को मैंने स्टेज पे बुलाया है और आपको याद रखना है 3O, दैट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन. निसर्ग आप आराम से बैठ जाओ, ठीक है. दोनों पांव सीधे रख दो, सीधे रखना है, क्रॉस नहीं, ठीक है. निसर्ग आपको सामने देखो. निसर्ग मेरे हाथ को छुए बगैर खड़ा हो जाना है. चेयर पीछे भी नहीं ले जानी है, इधर उधर कहीं घूमना नहीं है, सीधा खड़े हो जाओ. अरे ऐसे नहीं.
चेयर भी पीछे नहीं लगी, सीधा खड़े हो जाओ। आपके पाँव जहाँ पे है वहां पे सीधे खड़ा है। लेकिन अटेम्प्ट किया ये हो सकेगा जो मैंने सर क्यों नहीं होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। अच्छा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ है? मुझे बताओ, यहाँ पे निसर्ग जो बैठा है, निसर्ग का सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ है? कहाँ पे? खड़े हो। ये निसर्ग यहाँ पे बैठा है, निसर्ग का सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ है? यहाँ था? नहीं, मुझे तो वहां नहीं लगता। आप देखो, ध्यान से देखो, आप जो भी निसर्ग को ठीक तरह से देख सकते हैं उनको ध्यान से देखो, वहां बैठ के देखो। सेंटर ऑफ मास निसर्ग का कहाँ है? नहीं, वो तो आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, इसीलिए आपने जवाब दिया। नहीं, वो स्टेबल इसलिए है कि कुर्सी के जो चार पहिए हैं इसलिए स्टेबल। नहीं तो निसर्ग खड़े हो जाओ, अभी कुर्सी में जो बैठे थे इस तरह से बैठो। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नहीं है। मैंने क्या कहा, आप सिर्फ ये सोचो हम फोर्थ स्टैंडर्ड पास, उससे आगे कुछ नहीं। तो एम जी एफ ये सब सारी चीज भूल जाओ। कहाँ है सेंटर ऑफ मास? घुटने में है सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे? हाँ, मतलब लेग्स में। No. क्योंकि जब वो खड़ा होगा तो स्ट्रेट पोजीशन में नहीं खड़ा हो पाएगा, वरना नहीं होगा। यस, उसके पीठ पास। हाँ, सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे। देखो, आप देख भी सकते हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, सबसे ज्यादा निसर्ग का वेट पीछे जो दो इनके लेग्स है, निसर्ग का सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी देखना, निसर्ग बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आपको स्लो मोशन में खड़ा, नेचुरली जो आप चेयर से खड़े हो जाते हैं, इसलिए स्लो मोशन में देखो देखो देखो। देखा कुछ आपने? क्या देखा आपने? तो निसर्ग ने सबसे पहले क्या किया, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट कहाँ कर दिया? आगे। फिर से एक बार करके दिखाओ निसर्ग, स्लो मोशन में। यस, वेरी गुड। आगे बढ़ गया सबको। पहले सेंटर ऑफ मास पीछे था, अभी निसर्ग को जब खड़ा होना था तब सेंटर ऑफ मास उन्होंने पहले उनके लेग के ऊपर बैलेंस किया, दोनों लाइन इस तरह से आ गई। बाद में निसर्ग खड़ा हो सका, उसके पहले वो खड़ा नहीं हो सका। तो सेंटर ऑफ मास क्या है सबको मालूम पड़ गया? क्योंकि हमें क्या करना है बाद में? प्लेन उड़ाना। ठीक है, निसर्ग बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच।